क्या आपको पता है कि हम इंसानों को सबसे खतरनाक और सबसे समझदार कौन सी चीज़ बनाती है? हमारी इंटेलिजेंस यानी हमारी बुद्धि। अगर हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जिसकी खुद की इंटेलिजेंस हो और वह अपने एक्सपीरियंस से लोगों को समझ सके और उनसे बात कर सके तो क्या होगा। बट आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसी घटना एक बार 2017 में हो चुकी है। और क्या ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए खतरनाक होगी या कामगार साबित होगी, ये आपको आगे ही पता चलेगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वंश मौर्य। VM फैक्ट एंड मोटिवेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके मुंह से सिर्फ 3 वर्ड निकलेंगे, फर्स्ट क्लास मैन। फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आइए जानते हैं क्या होती है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धि भी कहते हैं। आज हम AI से घिरे हुए हैं जिसकी आपको भनक तक नहीं है, बट जो ऑब्जेक्ट आप सभी अपने हाथ में लेकर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो AI का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। सबसे पहले जानते हैं AI होती क्या है। AI एक प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट, यूट्यूब। जैसे हम गूगल पे कुछ भी लिखते हैं तो हमें वैसे ही वीडियो रिकमेंड करता है। जैसे यूट्यूब पे हम कुछ भी बोलते हैं या लिखते हैं वैसी वीडियो आती है। उसके अंदर एक इंटेलिजेंस होती है जिसकी वजह से हमें वैसी वीडियो रिकमेंड करता है। बट आज हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इससे भी बड़ी इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जैसे रोबोट्स, एडवांस कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। आइए हम इसकी गहराई में चर्चा करते हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, या हम इसे वीक AI भी कह सकते हैं, जो एक सीमा यानी लिमिटेड एरिया में ही काम करती है। नंबर 2 आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इसे हम स्ट्रॉन्ग AI भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल इंसानों के बराबर ही काम करती है। नंबर 3 अब आती है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जो कि ह्यूमंस यानी इंसानों से ज्यादा सोचने और समझने की क्षमता रखती है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप AI के बारे में थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ जान सकते हैं। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फर्स्ट AI पर, यानी नैरो इंटेलिजेंस, जिसे हम वीक AI भी कहते हैं, जिसे इंसानों ने अब तक पूरी तरह से समझ लिया है। हमने इसको नॉर्मल कामों के लिए डिजाइन किया है, जैसे आवाज को पहचानना। अब आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसकी जैसी और वीडियो रिकमेंड करना। यह भले ही इंटेलिजेंट है बट यह एक लिमिट तक ही काम करती हैं। यह इंसानों से इंटेलिजेंट नहीं बन पाई हैं। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ। कैमरे से फोटो क्लिक करना, आजकल तो कैमरे के अंदर AI ऑप्शन भी आता है। आते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पर, इसे स्ट्रॉन्ग AI भी कहा जाता है। यह एक ऐसी मशीन होती है जो इंसानों जैसी नकल कर सकती है और किसी समस्या को सुलझाने के लिए उसमें कुछ दिमाग लगाकर सॉल्व करने की क्षमता रखती है। बट अभी के साइंटिस्ट ने इसमें पूरी सफलता हासिल नहीं करी है। उन्हें अभी मशीन की कॉन्शियसनेस प्रोग्रामिंग पर भी काम करना होगा। जैसे मैं अभी आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। आज एक रोबोट सिर्फ एक काम कर सकता है, जैसे खाना सर्व करने वाला रोबोट ओनली खाना ही सर्व करता है। उसे सफाई करने को बोलोगे तो वो नहीं कर पाएगा। साइंटिस्ट अब इस पे काम कर रहे हैं कि जो रोबोट है वो इंसानों की तरह ही सोच सके, दूसरे के चेहरे को पहचान सके और खुद चल सके एक्सेट्रा। ये सब खूबियां सिर्फ एक रोबोट में होनी चाहिए और ये बहुत जल्द पॉसिबल होने वाला है। अब आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पर, जो सबसे अलग, खतरनाक और इंसानों की आखिरी इन्वेंशन होगी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसका नाम है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये बिल्कुल 2010 की इंडियन साइंस फिक्शन मूवी रोबोट की तरह है, जिसमें चिट्ठी यानी रोबोट अपना संतुलन खो बैठा है और वह पूरे शहर में तबाही मचा देता है। जिसने ये मूवी देखी होगी उसे और अच्छे से समझ में आएगा। पर इंटेलिजेंस अगर इस दुनिया में आ गई तो इंसान शायद अमर हो जाएगा, उसे किसी काम को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर इंसान इसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो इंसान शब्द का वजूद इस दुनिया से खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब जगह रोबोट्स राज करेंगे। क्योंकि इनके सामने इंसान एक छोटी चींटी के बराबर है, बिकॉज ये इतने डेवलप होंगे कि खुद सोच सकेंगे और अपनी भाषा बना सकेंगे। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुत मिस्टीरियस सी घटना है और ये सारे काम इंसानों से 1000 गुना तेजी से कर सकेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ लिमिटेड ही सोच सकता है, बिकॉज ये एक छोटे हड्डी स्कल के अंदर ही सीमित है और हमारे न्यूरॉन्स की स्पीड ओनली 400
किलोमीटर पर आवर है, जो इतनी फास्ट नहीं है। जैसे नंबर कैलकुलेटिंग करना, इसमें हमें टाइम लगता है, बट रोबोट के पास ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि ये कंप्यूटर अपने आप को कितना भी एक्सपेंड कर सकता है। दिमाग तो न्यूरॉन से चलता है, बट कंप्यूटर के अंदर अनलिमिटेड पावर आ सकती है, क्योंकि जो प्रोसेसर होते हैं वो हर साल अपनी पावर को 4 गुना एक्सपेंड करते हैं। आज से 100 साल बाद इनकी पावर 1000 गुना बढ़ जाएगी, जो बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब अनलिमिटेड टेक्नोलॉजी होना भी इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और आपको पता ही होगा, जो कंप्यूटर की कम्युनिकेशन स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, जो कि लाइट की स्पीड के बराबर है, जो इंसानों के दिमाग का 1% भी नहीं है। इंसान की कम्युनिकेशन स्पीड ओनली 400 किलोमीटर पर आवर होती है। AI अगर इस स्पीड से बात करने लगे तो वे आराम से कुछ भी कर सकेंगे, कुछ भी बना सकेंगे, कुछ भी इन्वेंट कर सकेंगे, मतलब कुछ भी, अनलिमिटेड। बट ये सब फ्यूचर की काल्पनिक बातें हैं। बट अभी तक प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं बना है जो इंसानी दिमाग से ज्यादा तेज हो। अगर वो हमसे 1% भी तेज हो गए तो उसे कहेंगे सिंगुलैरिटी, जो कि ह्यूमंस के एंड का शुरुआत होगा। अभी की AI लिमिटेड क्राइटेरिया में काम करती हैं, बट ये बहुत फास्ट डेवलप हो रही है, और इसे डेवलप करने वाले और कोई नहीं, हम खुद इंसान ही हैं। अब आते हैं अपनी घटना के ऊपर। 2017 में फेसबुक की एक एक्सपेरिमेंट ने पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। उस दिन फेसबुक के इंजीनियर्स चैटबॉट्स बनाने में लगे थे, यानी जिसमें आप मैसेज करते हो और ऑटोमेटिकली रिप्लाई आता है। वो रिप्लाई और कोई नहीं, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करती है, जो बिल्कुल इंसान की तरह ही बात करती है। बट इंजीनियर्स ऐसे चैटबॉट्स बना रहे थे जो हंस के, रो के, उदास होके इंसानों की आवाज में बात कर सके। बट एक्सपेरिमेंट के दौरान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियर के मन में एक सुझाव आया, तो चलो 2 रोबोट्स यानी 2 मशीन्स को आपस में बात करवाते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। और उन दोनों रोबोट्स का नाम रखा बॉब और एलिस। उन्होंने आपस में क्या बात करी मैं आपको बताता हूँ। बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स। फिर एलिस ने बोला, बॉल्स हैव जीरो टू मी डॉट। यू आई एवरीथिंग एल्स। फिर एलिस ने बोला, बॉल हैव अ बॉल टू मी डॉट। डेवलपर्स कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। बाद में रिसर्च में पता चला कि ये तो अपने आप में एक नई लैंग्वेज डेवलप कर लिए हैं और आपस में इंसानों से बचकर बात कर रहे हैं। ये अपने आप को नए तरीके से डेवलप कर रहे थे। एक बार खुद सोच कर देखो, इन वर्ड्स का इतना मतलब नहीं निकलता। ह्यूमन माइंड से सोच कर देखो, बॉब और एलिस ने यू और आई का कहीं ना कहीं यूज जरूर करा है। देखो, बॉब ने एक बार कहा था यू आई एवरीथिंग एल्स, इसका मतलब तुम और मैं सब कुछ कर सकते हैं। कुछ समझ आया? बट ये कितना भी छुप कर बात करे, ये इतने इंटेलिजेंट नहीं हुए हैं कि इंसानों को चकमा दे सके। डेवलपर्स इसे बहुत मुश्किल से बंद कर पाए। अगर ये बंद ना करते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये बहुत मिस्टीरियस सी घटना थी। आपको ये बहुत नॉर्मल सी घटना लग रही होगी, बट साइंस में ऐसा पहली बार हुआ था, क्योंकि रोबोट इंग्लिश में बात कर रहे थे, बट वो कोड लैंग्वेज थी। कोड लैंग्वेज कुछ मिनटों में बनाना इम्पॉसिबल है। नई भाषा बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप चिंपैंजी को भाषा बनाने को बोलोगे तो वो नहीं बना सकता। हालांकि उसकी इंटेलिजेंस की बात करें तो ह्यूमन से सिर्फ 5 पॉइंट्स कम है। जैसे हमारी इंटेलिजेंस लगभग 70 है तो उसकी 65 होगी। बट आप खुद देख लीजिए, हम रहने के लिए घर बना सकते हैं, मशीनें बना सकते हैं, बट चिंपैंजी ये सब नहीं कर सकता, सिर्फ एक छोटे से गैप के कारण। ह्यूमन से AI की इंटेलिजेंस कंपेयर करें तो हमारी इंटेलिजेंस उनके सामने कुछ भी नहीं है, बिकॉज AI की इंटेलिजेंस हमसे 1000 पॉइंट्स ज्यादा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीव इंसान ही है। बट सुपर इंटेलिजेंस को हमारे दुनिया में आने में कितना समय लगेगा? कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि 2050 तक यह कंप्लीट डेवलप हो जाएंगी, बट कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि 2035 तक ये हमारी दुनिया में आ जाएंगी। आप इस चार्ट को देखिए, हमने AI की ग्रोथ लगभग 50 से 60 साल के अंदर ही सबसे ज्यादा की है, और एक्स्ट्रा ग्रोथ पिछले कुछ 20 सालों में हुई है। अब आप फ्यूचर का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये AI पर ही निर्धारित है, जो निक बैस्ट्रॉम ने लिखी है। इसका नाम है दी अनफिनिश्ड लाइवल ऑफ द स्पैरो। कुछ स्पैरो बर्ड ने फैसला किया कि हम एक उल्लू पालेंगे जो हमारी सुरक्षा करेगा। उसमें से एक चिड़िया आकर बोली, विचार तो कमाल का है, परंतु एक संदेह था।
हम एक पालतू उल्लू को नियंत्रण में कैसे करेंगे? कुछ समस्या आई तो? अगर उसने हमें मार दिया तो क्या होगा? दूसरी चिड़िया ने कहा, जब समस्या आएगी तब हम देख लेंगे, अभी तो बस हमें उल्लू पालना है। बट ये पता नहीं चला कि उल्लू उनका दोस्त बनाया दुश्मन, क्योंकि कहानी का टाइटल यही था, चिड़िया की अधूरी कहानी। इस कहानी को सुनकर सुपर साइंटिस्ट एलन मस्क का कहना है कि उल्लू तो सुपर इंटेलिजेंस है और स्पैरो बर्ड हम इंसान, जिन्हें खुद नहीं पता कि हम इसे डेवलप करेंगे तो क्या होगा। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या तो हमें अपना दोस्त बना लेगी या तो हमें मारकर खुद दुनिया पे राज करेगी। अब आप ही बताइए, इन्हें ज़्यादा डेवलप करना हमारी समझदारी है या हमारी बेवकूफ़ी? कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरह से खुला हुआ है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से तो एआई को लिमिट में रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो वह हमारे लिए लॉस ही होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और आगे ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल होगा साइड में, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।